चल ठीक है, आजा। आज हमने पढ़ना है सेंटर ऑफ मास। क्या पढ़ना है? क्या वर्क पावर पढ़ ली थी हमने? खत्म कर दिया था वर्क पावर को। अच्छा, बात करते हैं थोड़ी सी। आज का लेक्चर बहुत बेसिक, कैसा? बहुत बेसिक, बेसिक नहीं बहुत बेसिक, कैसा? पर इसको पढ़ना बड़ा जरूरी है। अगर पहला नहीं पढ़ोगे ना तो दूसरा कभी नहीं आएगा, और दूसरा नहीं पढ़ोगे तो तीसरा कभी नहीं आएगा, तीसरा छोड़ोगे तो चौथा नहीं आएगा। इसका मतलब अभी से लेकर रोटेशन तक आपको जो पढ़ाया जाएगा पहले दिन, आपको ऐसे तोतों की तरह रटा हुआ होना चाहिए अगले दिन। समझ आई बात? नहीं तो समझ कोई भी। स्टार्टिंग बहुत बेस से करूंगा, टेंशन की कोई बात लेने देनी। हेडिंग का नाम है सेंटर ऑफ मास। क्या बेटा? ये मास का सेंटर। अच्छा, ये मास नहीं, ये डिस्टेंस है। क्या है ये? क्या हमने सीखा हुआ है? ये वो डिस्टेंस है जहां पे हम मान सकते हैं सारा मास कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है। कैसा? हर बार सेंटर में जरूरी नाम है उसका, सेंटर ऑफ मास। नाम क्या है? जब हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो सेंटर में ही आएगा। जब से स्टार्टिंग में पढ़ेंगे क्या आएगा? पर ऐसा जरूरी, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी। ठीक है सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया। क्योंकि हमारे पास 2 पार्टिकल सिस्टम भी हो सकता है, 2 पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, है ना? चल ठीक है, बहुत खूब। अब देख, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। फील्ड का सेंटर ऑफ मास की जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए क्योंकि हम ना भिन्न भिन्न प्रकार का मोशन, भिन्न भिन्न प्रकार का मोशन, अलग अलग प्रकार के मोशन को इजी करने के लिए सेंटर ऑफ मास उठाते हैं। क्या करने के लिए? क्योंकि हम उनकी इक्वेशन लिख सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं हम मोशन को, अगर उनकी मोशन सॉल्व करने तो हमारे लिए टफ हो जाता है। तभी हम सेंटर ऑफ मास को उठाते हैं। क्या उठाते हैं? एग्जांपल से समझाते हैं तो फील आएगा। मान लीजिए पेन है। क्या है ये? मानना क्या है? पेन नहीं है। मानना क्या है क्या ये? ठीक है सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा। ध्यान से देख, ये पेन है। क्या है ये? मैं बोलूं इसको सिंगल पार्टिकल मान। क्या मान? सिंगल पार्टिकल। पेन नहीं है, सिंगल अकेला पेन मान। तो पेन के यहां से यहां गया, तो पेन ने मोशन कैसे किया? टर्न। क्या नहीं किया? हाँ सर, बहुत खूब, बहुत मजा। अब फील कर, मान ले अब ये पेन नहीं है, पेन क्या एटम उटम से बना है। मान ले पेन पे बड़े पार्टिकल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान ले कितने हैं? हाँ तो बहुत है, पर मान ले कितने हैं? तो फील कर, तक क्या 10 ने ये वाला मोशन किया? तो आसान था, हमारे कोई दिक्कत, हमारे कोई दिक्कत। अच्छा सर, पर मान ले ये यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है। क्या है बेटा? इसका मास कैसा है? तो सेंटर का बीच में लाई करेगा, हमने सीखा हुआ है, कोई बड़ी बात। सेंटर ऑफ मास तो वो पोजीशन है जहां पे हम मानते हैं मास कैसा सारा कॉन्सेंट्रेटेड, और कैसा है? यूनिफॉर्म है। मास कैसा है? यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म मास है तो सेंटर ऑफ मास का सेंटर पे ही होगा। देखिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है। सेंटर ग्रेविटी भी होती है, कोई चीज बाद में समझाऊंगा। पर क्या ये बात समझ गए? अच्छा सर, कोई बात नहीं। अगर फील कर ध्यान से, फिर से सिखा रहा हूं। क्या सभी जितने भी 10 के 10 पार्टिकल थे, सभी ऐसे करके ऐसे गए? क्या सेंटर ऑफ मास भी ऐसे करके ऐसे किया? क्या 1 वाला भी ऐसे किया, 2 वाला भी, 3 वाला भी, 4 10 का 10 ऐसे किया? बहुत मजा आया बाबा, कोई शक की बात है। ये देख सीधा मुझे ऊपर गया, ये देख सीधे मान ले ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया, तो सब ऊपर गया और सब का सेंटर ऑफ मास भी नीचे आया, तो सब भी ऊपर आया। क्या 1 भी नीचे आया, 2 भी नीचे आया? क्या पाथ भी सेम थी? हाँ सबकी। तो ऐसे जगहों पे सेंटर ऑफ मास का काम, आप देख, अब सेंटर ऑफ मास का काम है। अब सेंटर ऑफ, देख फील कर, मान ले हमने बोला 10 पॉइंट है, कितना पॉइंट है? और पहला पॉइंट ये, तो पहले पॉइंट का पाथ देखना। क्या पहला पाथ ऐसे जा रहा है, टन 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 टन? अरे हाँ ना तो बोल। ये देख 10 में पार्ट, ये देख बाकी बीच में छोड़, 10 में का देख। क्या 10 में भी ऐसे क्या टन 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 टन? अबे यार, ये पाथ निकालने में ना हवा टाइट हो जाएगी, हम नहीं निकाल सकते। हमको गणित इतनी, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ ना, मैं पढ़ा पाऊंगा ना तू पढ़ पाएगा। ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत। पर अगर तू सेंटर ऑफ मास को देख, क्या देख, मान ले सेंटर ऑफ मास पे मैं यहाँ पे मार्क चौक लगाता हूँ, एक ब्लू कलर का। क्या लगाता हूँ? हालांकि तुम्हें तो दिखेगा नहीं, पर फील करने वाली बात है, ठीक है। देख इसको मैं, देख फील करना, इसको ऊपर ले जाऊंगा स्लोली। मान ले मैंने स्लो किया हुआ है, स्लो करना आता है, इंटू 2 5 या उससे भी कम। तो देखिए कैसे जाएगा ऊपर, ऐसे। हाँ ना बोल। पर फील कर, सेंटर ऑफ मास तो सीधे ऊपर ही जा रहा है। क्या सेंटर ऑफ मास घूम रहा है ऐसे? फील कर सेंटर ऑफ मास की फील, ये देख इस पॉइंट और इस पॉइंट को फील, ये भी घूम रहा है और ये भी, पर सेंटर ऑफ मास घूम रहा। बच्चे पागल हो जाते हैं सर, ऐसे कैसे? सेंटर ऑफ मास भी तो घूम रहा है। पर फील कर, क्या ये सेंटर ऑफ मास है? ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास है। अब देख फील कर, जब ऊपर जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास तो सीधी लाइन जा रहा है ऊपर, और जब नीचे आएगा तो क्या सेंटर ऑफ मास सीधे ही आएगा? अच्छा, तो हमारे लिए आसान क्या है? ये लिखना आसान है, ये लिखना आसान है। हाँ, क्या फील आया तेरे को? चला पता, सेंटर ऑफ मास की रिक्वायरमेंट पता चली क्यों है, नीड पता चली, नेसेसिटी पता चला इसकी। हाँ रे हाँ ना तो बोल। इसीलिए हम अभी अनजाने ना अनजाने में, अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे ना, क्या मैंने एक मास लेता था, क्या एम लगाता था, क्या मास मास होता था उसमें, क्या एक्सेलरेशन लगा देते थे? कौन से पॉइंट की भाई एक्सेलरेशन? कितने पॉइंट है एक ब्लॉक में? हम एक्सेलरेशन किसकी लिखते थे? सेंटर ऑफ मास की। किसकी लिखते थे? फील आया? हम वेलोसिटी किसके लिखते थे? चमका या नहीं चमका?
पार्टिकल तो बहुत सारे हैं, वेलोसिटी सबकी अलग हो सकती है। अरे हाँ ना तो बोल। देख अब देख फील कर, मान ले इस मार्कर को मैं ऐसे फेंकूंगा, देखना ऐसे, ये देख तो ये ऐसे आ रहा है, ये पेन ऐसे आएगा टन 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 टन, आएगा नहीं आएगा? पर फील कर ये वाला पॉइंट कैसे जा रहा है, टन टन टन, पता नहीं क्या है ये, पर अगर तू सेंटर ऑफ मास को देख, क्या देख, तो सेंटर ऑफ मास सिर्फ यहां से ऐसे जा रहा है, क्या पैराबोलिक पाथ ले रहा है? हाँ सर अब समझ आया। तो पैराबोला तो जानते हैं ना यार हम, पैराबोला जानते हैं नहीं जानते? बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा समझ आया सेंटर ऑफ मास की नीड क्यों है, क्योंकि कुछ के पाथ हम लिख, इतने कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है हम निकाल, तो हमने सेंटर ऑफ मास को पकड़ा, यार देखा ये तो ऐसे ऐसे करके जा रहा है, पर सेंटर ऑफ मास तो ऊपर गया और ऊपर से कहां आया, क्योंकि ये पॉइंट कभी यहां कभी यहां, फिर ऐसे ये पॉइंट ऐसे, पर सेंटर ऑफ मास सीधा ऊपर, क्या फील आया? अब ये पॉइंट नीचे आएगा पर सेंटर ऑफ मास सीधा है, क्या फील आया या नहीं पता चला? अरे मुझे नहीं पता चलता था ये, मैं तो यही बोलता था सेंटर ऑफ मास भी तो घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास घूम रहा, ये ऐसे जा रहा है, ये यहां से ऊपर जा रहा है और यहां से आया नहीं आया, इंपॉर्टेंट है क्या है बेटा, क्या समझ आया? पक्का? चल थोड़ा सा स्टार्ट करें, ठीक है आजा। यानी अभी तक हम जब लिख रहे थे एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन कौन सी थी? सेंटर ऑफ मास वाली, कौन सी? तो सेंटर ऑफ मास को हम लिखेंगे COM या फिर लिखेंगे CM, क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? CM, क्या लिख सकते हैं? और जो हम मोमेंटम वगैरह कुछ भी लिख रहे थे तो क्या था? मास इनटू वेलोसिटी लिख रहे थे, तो ये क्या था? MCM। क्या तुझे आया? क्या तुझे आया ही नहीं? सिंपल। क्या दिक्कत है तेरे को कोई? समझ आया? अभी तक जो हम पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास को लेके ही पढ़ रहे थे, बस मैंने आपको बताया नहीं था, मैंने आपको बताया नहीं था सर, बहुत खूब। क्या समझ आया? थोड़ा थोड़ा अब क्वेश्चन करने वगैरह कॉन्सेप्ट सीखने पर क्या तो थोड़ा बहुत समझ आया? अच्छा अच्छा सर, समझ तो आया सर। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की, थोड़ी बात करते हैं। जैसे मान ले बात हेडिंग लाते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल्स, यहां से बोल सकते हैं तू सेंटर ऑफ मास या आते कुछ करता हूं। देख सेंटर ऑफ मास क्या मास है या कोई डिस्टेंस है? सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस है, क्या है बेटा? डिस्टेंस है। कैसा है ये? अच्छा, पर फिर डिस्टेंस तो हम किसी रेफरेंस से नापते हैं ना, कोई रेफरेंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? रेफरेंस तो बिना रेफरेंस के कोई सेंस, तो ध्यान से देख, मैंने एक रेफरेंस लिया, मान लीजिए हमारे पास वो मास, क्या है ये हमारे पास? पर फील कर, मैंने क्या बोला, ये भी तो मास है, पर इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल लिए थे, वैसे इसमें पार्टिकल मान लीजिए ये है M1, ये है M2, ये है M3, ये है M4, ये है M1, मान लीजिए है Mn। क्या है बेटा? इसमें कोई शक की बात? अच्छा, और हमको क्या चाहिए? रेफरेंस। क्या चाहिए? तो ये ले लिया x, ये ले लिया y, और ये क्या ओरिजिन है, और ओरिजिन को ले लिया हमने रेफरेंस। क्या ले लिया? तुझे आया ही नहीं। अगर तू ध्यान से देख तो ये है मास 1 और ये है मास, ये है मास, ये है मास, और ये मास n, ये है मास। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं यहां से तो ये क्या बन जाएगा? R1 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ये क्या बन जाएगा? R2 वेक्टर। अरे हाँ ना बोल, ये क्या बन जाएगा? ये कौन सा बन जाएगा? और ये क्या बन जाएगा? Rn वेक्टर। क्या बन जाएगा? तो सेंटर ऑफ मास को कैसे डिफाइन किया? ध्यान से सुन, उसने बोला जो RCOM है, क्या है बेटा, या फिर RCM, सेंटर ऑफ मास है, उसकी फॉर्मूला देख, फॉर्मूला है M1R1 प्लस M2R2 प्लस सो ऑन टू MnRn बटे M1 प्लस M2। सिंपल। क्या तुझे आया ही नहीं? आया नहीं आया? सिंपल, ऐसे डिफाइन किया सेंटर ऑफ मास को। क्या क्लियर हुई बात? समझ आया नहीं आया? ऐसे डिफाइन किया गया सेंटर ऑफ मास, यानी मास तो बहुत है, पोजीशन वेक्टर भी अलग अलग है, तो ध्यान से देख, सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय मास से प्लस कर, अरे सबके मास से प्लस कर दिया। क्या समझ आया? ऐसे डिफाइन किया गया सेंटर ऑफ मास। क्या डिफाइन किया गया? सिखाएंगे, टेंशन की कोई बात? समझ आया नहीं आया? अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा। अब फील कर ध्यान से, मैंने इसको ऐसे रखा है, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। कैसा है ये? सेंटर ऑफ मास एक्स में आएगा भाई में? कैसे आएगा? किसमें आएगा? अब आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं, तो एक्स में भी हो सकता है और वाई में, क्या जेड में भी हो सकता है? हाँ यार, अगर मैं जेड इसको मान लूं, ऐसे इसको जेड मान लूं, तो हो सकता है नहीं हो सकता है? क्या दिक्कत है? हो सकता है। तो देख, ये तो आर निकाला, तो XCM लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बता, कि M1 x1 प्लस M2 x2 सो ऑन टू Mn xn डिवाइड बाय M1 प्लस, क्या चाहिए तेरे को? क्या फील आया? वैसे तू क्या लिख सकता है? YCM लिख सकता है नहीं लिख सकता है? तो क्या ZCM भी लिख सकता है? क्या दिक्कत है? लिख सकता है नहीं लिख सकता? सिंपल।
अरे हाँ ना बोल, क्या पोजीशन वेक्टर लिखना आता है तेरे को? हाँ। क्या पोजीशन वेक्टर लिखने में कौन सी बात है यहाँ पे? देख मान ले अगर तू इसकी पोजीशन लिखनी है तो यहाँ से देखेगा कितना चलेगा और यहाँ से देखेगा यहाँ कितना चलेगा, क्या निकाल नहीं सकता क्या? सिंपल, क्या दिक्कत है? हाँ ना बोल, फील आया? अच्छा देख एक और तरीके से लिखाता हूँ इसको। इसको देख आरसीएम को, देख इसको ऐसे लिख सकते हैं, आरसीएम सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू बेटा m1r1 प्लस m2r2। क्या सिग्मा सुग्मा लिखना आता है तुम्हें कुछ? सबमिशन क्या लिखेंगे, ध्यान से देख क्या लिखेंगे, क्या एम आई आर आई आई 1 से लेके n, तुझे आया नहीं यार? ये आता है लिखना? आई की वैल्यू 1 डाल तो क्या आ जाएगा m1r1, 2 डाल तो क्या आ जाएगा m2r2, सबमिशन मतलब प्लस, तो लास्ट में क्या n डालना है तो क्या आ जाएगा mnrn, वो तो लिखा क्या आया? तो डिवाइडेड बाय सबमिशन की, इसमें किसका करना है, सिर्फ मास का, तो क्या लिखेंगे m आई कहां से लेकर 1 से लेकर n, सिंपल, तुझे आया? क्या तू इसे x के लिए भी लिख सकता है ऐसे, क्या y के लिए भी लिख सकता है, तो क्या z के लिए भी लिख सकता है? तो उधर क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा यार, उसमें y आ जाएगा और तीसरे में, ये सब टाइम वेस्ट थोड़ी करा रहा हूं मैं, तुझे आया नहीं आया? मेरा मतलब है तुम्हें समझाना, ये बात समझ आई? अब डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करा दूंगा इसके बाद में, टेंशन मत लेना, पर क्या ये समझ आया? पक्का? हाँ ना बोल, नहीं आया? पक्का गारंटी? बता दूं? कुछ पूछना है या कुछ पूछना तो मुझसे पूछ, पक्का? चल ठीक है, अब हम थोड़े अच्छी चीज पे जाते हैं जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। क्या बोलते हैं? अच्छा सर, टू पार्टिकल सिस्टम, ये क्या पढ़ रहे थे? देखते हैं। इस ये जो पढ़ाऊंगा ना, इससे बहुत कुछ खुलेगा, इससे बहुत कुछ खुलेगा। इस इलस्ट्रेशन से, ये जो टॉपिक पढ़ाऊंगा अभी, इससे आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी आएगी सेंटर ऑफ मास के बारे में। ये पढ़ाई ऐसे जाता है, अब पहले ही कैसे पढ़ा दो, धीरे धीरे समझ आएगा आपको। क्या समझ आएगा? धीरे धीरे, इससे बहुत कुछ खुलेगा। क्या इतनी बात क्लियर? टू पार्टिकल सिस्टम कैसा? तो क्या दो पार्टिकल होंगे? हाँ तो बना लेंगे ना, हमको क्या दिक्कत है? मान ले ये है पहला पार्टिकल, इसको मैंने बोला m1, क्या बोला? ये ध्यान से सीखना। और ये है दूसरा पार्टिकल, जिसको क्या बोला? m2। ये बीच की दूरी r, बीच की दूरी, कोई शक की बात? फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड द सेंटर ऑफ, फाइंड द सेंटर ऑफ। बहुत खूब सर, मजा तो आया बाबा। देख ये है m1 और ये है, देख अगर मैं तेरे को इसको छोड़, रियल लाइफ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रियल लाइफ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मान ली ये 5 किलो और ये भी 5 किलो, सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? आएगा बीच में। समझ पा रहे हो? फील कर पा रहे हो? मैंने कुछ सिखाया क्या आपको अभी तक? मैंने, पर आप खुद से फील कर पा रहे हो? क्या आपने नॉर्मल चाहिए दिखी है? अरे फील किया नहीं किया? अरे हाँ ना तो बोल। मान ले ये भारी हो गया, मान ले ये, देख फील कर, ये बराबर है तो क्या मैं इसको बीच से बैलेंस कर पा रहा हूँ? मान ले ये वाली साइड भारी होगी, तो मुझे बैलेंस यहां से करना पड़ेगा, यहां से करना पड़ेगा ना यार, करना पड़ेगा ना, भारी वाली साइड से। मैंने सिखाया तेरे को खुद आया ना। मान ले ये भारी कर दूं तो सेंटर मास का इसकी तरफ चले जाएगा, ये भारी कर दूं सेंटर, मैंने सिखाया तेरे को अभी तक, क्या दोनों बराबर है, सेंटर मास बीच में आएगा, मैंने सिखाया तेरे को, और फिर भी तेरे को आता है नहीं। रियल लाइफ में देखा हुआ है बड़ी बार, ऑब्जर्व किया हुआ है हमने बड़ी बार। कोई नई बात है क्या तुम्हारे लिए? क्या नई बात है? हम उसको गणित की फॉर्म में सीख रहे हैं, किसमें? अच्छा तो जानते हैं हम प्रैक्टिकली। क्या क्लियर है बात? अब प्रैक्टिकल थोड़ी दिखाऊंगा, हमने तो गणित सीखनी है ना यार। यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या मानो? रेफरेंस। क्या मानो? फील कर, एक काम करो, रेफरेंस इसी को मान लो। रेफरेंस क्यों मान लो? आधा से तेरे को समझाता हूं क्यों मान लो रेफरेंस, सुनना ध्यान से। देख मान ले तेरे पास एक टायर है, क्या है? टायर आगे चलता है, टायर आगे, अगर तो टायर का मोशन कंसीडर करना तेरे को अब फील आएगा। अच्छा मैं बता रहा हूँ, ये सिचुएशन मैंने तभी लिया। टायर का मोशन कर, तो टायर क्या घूमता भी है और क्या आगे भी जाता है? तो घूमने को क्या बोलते हैं? रोटेशन मोशन। और चलने को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन मोशन। बोलते हैं नहीं? बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कटार। क्या बोलते हैं? कटार का फॉर्मूला है, मैंने लिखूंगा नहीं, तू लिखेगा, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ट्रांसलेशन और रोटेशन का कंबाइन। अरे क्या क्लियर है? आगे जाके रोलिंग शोलिंग सब कुछ पढ़ेंगे, पर क्या ये क्लियर है? लिख देना इसको। देख हो रहा क्या, मान लेके टायर है, ये क्या है बेटा? टायर। अच्छा सर, अगर टायर आगे चल रहा है तो उसके बाद वी वेलोसिटी होगी, और अगर घूम रहा है तो ओमेगा होगा। कोई दिक्कत? ये घूम रहा है भाई, ये घूम रहा है, माते घूमते घूमते आगे गया, तो क्या ऐसे ऐसे घूम रहा होगा? हाँ ना बोल, तेरे को फील आएगा, ध्यान से समझना। ठीक है सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा। मान ले इस पॉइंट को कंसीडर कर। किस पॉइंट को? इस पॉइंट को। अभी तो सेंटर मास की बात नहीं कर रहे हम, इस पॉइंट की कैसी की सेंटर मास है क्या? ये तो यहाँ आना है ना यार,
ये एक ही टायर है, ये बस आगे जा रहा है, क्या फील आया? इसका मोशन देखते हैं इसका। बेटा थोड़ी देर के बाद सुनो सुनो, थोड़ी देर के बाद ये पॉइंट घूमेगा घूमेगा, क्या यहाँ आएगा? पर वो तो यहाँ मिलेगा ना हमको, आया। अच्छा फिर थोड़ी देर के बाद क्या थोड़ा और ऊपर आएगा, तो वो तो यहाँ मिलेगा ना हमको। थोड़ी देर के बाद ऊपर क्या यहाँ मिलेगा, बोलना यार। फिर क्या नीचे आएगा, तो क्या यहाँ मिलेगा, और क्या नीचे आएगा तो क्या यहाँ मिलेगा, और नीचे आएगा तो क्या यहाँ मिलेगा। तो ध्यान से क्या करें, उसको ज्वाइन करो, क्या करूं उसको, क्या ऐसा बना, ये पैराबोला लग रहा है, पर ये पैराबोला, इसको होता है साइक्लॉइड। क्या बोलते हैं इसको, ये साइक्लॉइडल पाथ, ये होता है साइक्लॉइड। क्या होता है बेटा, हम पढ़ ही नहीं सकते, इतनी तगड़ी इक्वेशन होती है इसकी, गणित तो बड़ी जबरदस्त है। हम पढ़, जो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था ना, हम पढ़, हम तो सेंटर ऑफ मास का पैराबोला देख रहे हैं, इसमें की बात नहीं कर रहा हूं। क्या मैंने ऐसे बोला था इसको ऐसे करके फेंका, तो ये सारे ऐसे ऐसे घूम के जा रहे हैं, पर सेंटर ऑफ मास से पैराबोला ले रहे हैं, वो पढ़ सकते हैं। पर ये पढ़, अबे कहां पढ़ सकते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं है रियल। पर किसी ने बोला यार, किसी ने बोला हो रहा क्या है, ये टायर v वेलोसिटी से क्या आगे जा रहा है? हमने बोला हाँ जा रहा है सर। उसने बोला क्या ओमेगा से घूम रहा है? हमने बोला हाँ सर घूम रहा भी है, ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है, रोटेशन भी। अच्छा सर, उसने बोला एक काम करो, एक ये इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, आप सेंटर ऑफ मास में बैठो ना यार। उसने बोला यहाँ बैठ जा, फील कर, जब ये यहाँ बैठ जाएगा, ये पॉइंट, ये बिंदु की बात करें ना, जबकि यहाँ बैठ जाएगा तो इसके लिए वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो अब क्या होगा, ये पॉइंट क्या इसको यहाँ दिखेगा, फिर ये पॉइंट यहाँ दिखेगा, फिर ये पॉइंट यहाँ दिखेगा, तो देख ले ये क्या हुआ, प्योर रोटेशन। क्या हुई बेटा, फील आया? यानी अब क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन क्या कर रहा है। पर ये कौन सा मोशन है, साइक्लॉइड। क्या है, हम साइक्लॉइड सीख सकते हैं, सर्कुलर मोशन सीख सकते हैं। हाँ तभी तो हमने साइक्लॉइड नहीं पढ़ा अभी तक। इसकी इक्वेशन भी निकाल सकता हूँ मैं, टेंशन की कोई बात अगर ड्रॉपर बैच की होता तो सिखाता। पर क्या ये क्लियर है बात? अरे हाँ ना तो बोल फिर सामने। क्या हम ये जानते हैं, ये जानते हैं, तो तभी तो सेंटर ऑफ मास लिया। यानी सेंटर ऑफ मास को रेफरेंस मानोगे ना तो आधी चीजें ऐसे ही खत्म हो जाती हैं। क्या इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास को रेफरेंस माना है? क्या तुझे आया नहीं आया? आया नहीं मानेगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इस केस में ऐसा नहीं साइक्लॉइड का पाथ आएगा, उस केस में ऐसा आसानी करने के लिए हम उसको क्या मान लेते हैं। क्या फील आया, समझ आया? तू नहीं भी मान कोई दिक्कत। पर क्या ये तेरे को चमका, सेंटर ऑफ मास की अहमियत चमकी? क्योंकि ऐसे हम पढ़ सेंटर ऑफ मास को देखेंगे तो हमने बोला ये तो यार रोटेशन मोशन है प्योर, तो इसकी गणित तो पूरी आती है हमको। रोटेशन मोशन गणित आती है नहीं आती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रही होगी नहीं होगी, किसकी वजह से आई होगी? क्या सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से आई होगी? mv²/r क्या अंदर की तरफ की है, सूडो क्या बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूजल। क्या दिक्कत है तेरे लिए? अरे हाँ ना तो बोल, समझ आया? यहाँ पे देखा ये क्वेश्चन, इसको मान लिया मैंने ओरिजिन। क्या मान लिया, जब इसको ओरिजिन माना तो 0,0 हो गया। अगर ये 0,0 तो दूरी कितनी r, तो फील कर ये कितना हो गया r,0। तो ध्यान से देख, ये भी 0 ये भी 0, इसका मतलब y में सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? इसको तो मैंने ऐसे करके रखा है, कॉमन सेंस। अरे हाँ ना बोल, कॉमन सेंस है नहीं है? ये बाहर निकल के पक्का कराऊं आगे? हाँ तो हमने क्या बोला, x में आएगा तो हम सीधे लिख सकते हैं xcm इज इक्वल टू क्या m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय क्या m1 प्लस m2। कोई शक की बात? हमने बोला सर बहुत खूब, बहुत मजा आया वाह। ध्यान से देख, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। ये है x1 y1 और ये है x2 क्या x1 की वैल्यू 0 है? तो क्या ये टर्म 0 हो गई? और x2 की वैल्यू क्या r है? तो ध्यान से देख xcm की वैल्यू कितनी आ गई, क्या m1 सॉरी m2r डिवाइड बाय m1 प्लस, तुझे आया ही नहीं? क्या आया? दिस इज द आंसर। क्या दिक्कत है तेरे लिए? क्या प्राण निकले क्या? हाँ ना बोल। पर फील कर, ये क्या दिक्कत है, ये क्या चीज है, ये एक्सियम क्या है? मान ले हमने माना सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, यहां से r1 दूरी पे और यहां से, तो फील कर हमने m1 से निकाला या m2 से निकाला? m1 से निकाला, क्योंकि ओरिजिन कहां पे लिया। तो ये क्या निकला, r1। क्या निकला? अगर मुझे r2 निकालना है, क्या निकालना है, r2cm निकालना है मुझे, तो ध्यान से देख, हाँ क्या मतलब, सिंपल r माइनस, तो r1 जानते हैं हम, तो ध्यान से देख r माइनस r1 क्या m2r डिवाइडेड बाय क्या m1 प्लस, तुझे आया ही नहीं। तो ध्यान से देख, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा चल इसको लिख सकता हूँ m1r प्लस m2r माइनस m2r डिवाइडेड बाय m1 प्लस। ध्यान से देख, ये और ये कटा तो हाँ ना बोल। तो ध्यान से देख r2com की वैल्यू क्या आ गई, m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस, वेक्टर सेक्टर डालता रहना, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है? समझ आया नहीं आया? अरे हाँ ना बोल।
ध्यान से देख, कुछ कुछ समझ आ रहा है तेरे को? समझ क्या आ रहा है? सुन, इसको ओरिजिन मानते हैं तो m1 वाली टर्म खत्म हो जाती है, उसको ओरिजिन मानते हैं तो m2 खत्म। फील आया तेरे को? अरे हाँ ना बोल। मान ले दोनों मास बराबर है, दोनों मास तो क्या r/2 पे आना चाहिए, तो देखते हैं आता नहीं बेटा। ये भी m, ये भी m, ये भी m, क्या m/2m? m कटा आंसर कितना है? r/2। यहाँ पे देख m डिवाइडेड बाय 2m, m कटा आंसर कितना? r/2। अरे आया नहीं आया, क्या दिक्कत है तेरे लिए? अब लिखा भी सकता हूँ यार इसमें, ये लिखा देता हूँ, तू बोलेगा सर लिखाया नहीं। ये समझ आया? बेसिक बात है, समझ आना चाहिए, फिर तो आप खुद भी लिख सकते हो ना। ये देख मैंने बोला इफ r1 किसके बराबर हो गया? किसके बराबर हो गया? r1 r2 के बराबर नहीं हो गया, m1 m2 के बराबर हो गया। किसके? तो ध्यान से देख, r1 rcm की वैल्यू कितनी आ गई? r/2। और r2 की वैल्यू कितनी आ गई? सिंपल, तुझे आया ही नहीं। अच्छा केस सेकंड, इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 क्या हो गया? अगर m1 बड़ा हो गया, अगर m1 तो r2 बड़ा हो गया। अगर ये बड़ा हो गया तो ये बड़ा हो गया, इसका मतलब r2 कहीं यहां आएगा, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास क्या है? इस साइड शिफ्ट हो गया। सीख रहे हैं ना यार, बड़े वाले की साइड होता है नहीं, तो लिखेंगे क्या? सुन, लिखेंगे क्या? r2 शिफ्ट टूवर्ड, या r2 क्या सीधे rcm शिफ्ट टूवर्ड्स हैवियर मास। कैसा? और ये ऑलवेज होगा, कैसा होगा? सेंटर ऑफ मास वहीं शिफ्ट होगा जहां पे मास कैसा होगा? ज्यादा। कैसा होगा? ज्यादा। थर्ड केस देख, उसने बोला m2 बड़ा हो गया, क्या हो गया? फील कर, अगर m2 बड़ा हो गया तो क्या r1 बड़ा हो गया? तो इसका मतलब r1 बड़ा होगा तो ये यहाँ पे आया तो सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ शिफ्ट हो गया? सिंपल, वही बात। क्या क्लियर हुई बात? समझ आया या प्राण निकल गए? अरे हाँ ना तो बोल, पक्का गारंटी? क्वेश्चन निकालना आए क्या? रेफरेंस सबसे पहले रेफ मानेंगे, रेफरेंस क्या मानेंगे? रेफरेंस। फिर लिखेंगे कोऑर्डिनेट, क्या लिखेंगे? कि कोऑर्डिनेट लिखना आता है तेरे को? क्योंकि जरूरी नहीं है कि सीधा ही हो, क्या कभी ट्राइंगल भी हो सकता है, क्या कभी स्क्वायर भी हो सकता है। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं तो सेंटर ऑफ मास खेलती पता किसके साथ है ज्यादातर, जो मेरे को अच्छा लगता है? इंटीग्रेशन के साथ। किसके साथ? ये आपको ना टुकड़े करना सिखाएगी। क्या करना सिखाएगी? एलिमेंट लेना सिखाएगी। और सच बता रहा हूं, इसका डायरेक्ट, हालांकि पहले भी हमने 2-4 बार लिए एलिमेंट, पर ज्यादा लिए, ये डायरेक्ट कनेक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक से। किसका है? पूरी 12वीं में चलेगा, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले ही चैप्टर है ना आपका, इतना तो पता है ना यार, 100 बार बताया। जो अभी पढ़ेंगे ना एलिमेंट काटना, एग्जैक्ट उसी पे आ जाएगा। तो ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। कैसा है बेटा? फील्ड के क्वेश्चन करेंगे, फोर्स के क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट वहां पे एलिमेंट काटने पड़ेंगे हमको। रॉड ले लेंगे कई बार, क्या ले लेंगे? तो रॉड पे प्लस प्लस चार्ज ले लेंगे, क्या ले लेंगे? तो फिर एलिमेंट काटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरे हाँ ना तो बोलना यार, फील करना। अगर 2 प्लस चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मान ली एक प्लस चार्ज है और एक एलिमेंट, एक पूरी रॉड है, तो अब ये प्लस है पर ये प्लस थोड़ी, ये प्लस की क्या है ना, कंटिन्यूस चार्ज है ना, तो इसका क्या एक टुकड़ा लेना पड़ेगा ताकि प्लस प्लस को क्या कर पाए? रिपेल। फिर इसको क्या इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेकर एल तक जितनी भी। अरे फील आया नहीं? तो ये वहां पे कनेक्ट होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास में ये पढ़ेंगे, फिर इसका मोशन पढ़ेंगे जब घूमते हैं। अभी ये भी सीखेंगे कि इसको आगे करेंगे सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, उसको आगे करेंगे, फिर इसका मोशन सीखेंगे, कोलिजन पढ़ेंगे, इसमें रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास सीखेंगे। बहुत सारा कुछ पढ़ना है इसमें। कोलिजन समझते हो? अरे हाँ ना बोल। मोमेंटम चेंज होना इज कोलिजन, टकराव इज नॉट कोलिजन। मोमेंटम चेंज हो जाए मतलब कोलिजन हो गया, कोलिजन हो गया। क्योंकि मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर घूम भी गई ना, मान ले 20 आ रही है और टकरा के 20 पीछे चलेगी या 10 पीछे चलेगी, डायरेक्शन तो चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज, तो क्या मोमेंटम आ गया? अरे हाँ ना बोल, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना। अच्छा ठीक है सर, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है। कैसी है? अरे हाँ भाई, वेक्टर ही है। ठीक है, तो बेसिकली मैं कहने का क्या मतलब है, ये समझ आना चाहिए आपको, बेसिक बात है ये तो बेसिक है। कैसा है? बहुत बेसिक। क्या क्लियर? अच्छा सर बहुत खूब। क्वेश्चन करें? हाँ ना बोल। अच्छा ठीक है, बता दो क्या वाई स्वयं निकालने की जरूरत है इसमें? नहीं निकालने सीधा रखें। अच्छा, हमने 2 चीजें जो मेन सीखी, हमने मेन क्या सीखा? एक बात सीखी हमने कि सेंटर ऑफ मास वहां पे लाई करेगा जहां पे हैवियर मास हो। कैसा? और दूसरी बात याद रखनी है, अगर आपके पास 2 पार्टिकल सिस्टम है, कैसा है बेटा? 2 पार्टिकल सिस्टम है, अगर कैसा है बेटा आपके पास, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा जो लाई करेगा ना, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग। कहां करेगा बेटा? लाइन जॉइनिंग में। ये देख बीच में ही किया था, ऊपर नीचे नहीं करेगा, टेंशन की कोई बात है।
पर 2 पार्टिकल सिस्टम में किसमें आगे चेंज हो सकता है। ठीक है, इसके बाद सुन देख क्वेश्चन, मान ले तेरे पास एक स्क्वायर है। क्या है तेरे पास? एक स्क्वायर। क्या ऐसे करके स्क्वायर है। ठीक, आज बेसिक क्वेश्चन, दो बेसिक क्वेश्चन करेंगे। स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया वाह। मैंने इसको ओरिजिन पहले से ही बना दी है यहाँ पे, हालांकि अगर स्क्वायर साइड पे दिया होता तब भी तू ओरिजिन किसी को भी बना सकता, मुझे कोई फर्क उसमें। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है, ये 2 मीटर है। क्या है ये? तो ये भी, तो ये भी, तो ये भी, सिंपल। और यहाँ पे मास पड़े हैं। क्या पड़े हैं यहाँ पे? अच्छा सर, यहाँ पे क्या पड़े हैं बेटा? मास। और मास जो पड़े हैं वो पड़े हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। ना ये है 1 किलो का, कितने किलो का? ये है 4 किलो का, कितने किलो का? ये है 2 किलो का, कितने किलो का? और ये है 3 किलो का, कितने किलो का? सिंपल। क्या फील आया? 1 2 3। आपने बताना फाइंड सेंटर ऑफ मास। फाइंड सिंपल। क्वेश्चन क्या? फाइंड। एक बात बता, अपने दिल से बता, क्या एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा? हाँ, मतलब इस बार जीरो कुछ भी। तो सबसे पहला काम क्या है? ओरिजिन लेना। क्या ले लिया? इसको ओरिजिन ले लो। क्या ले लो? और फिर क्या करना? ओरिजिन के बाद क्या लिखना? कोऑर्डिनेट। वेरी गुड। अगर ये 0,0 तो ये क्या 2,0, तो ये 2 2 2,2, तो ये क्या 0,2? तुझे आया ही नहीं, क्या लिख दिया? अब फॉर्मूला लगाने लग जाओ। एक्सियम क्या निकालो? एक बार एक्स निकालेंगे और एक बार क्या निकालेंगे, कोई दिक्कत? तो ध्यान से देख, फॉर्मूला क्या है? m1, पर इसमें m कितने हैं? 4। तो क्या लिखना पड़ेगा? m1 r1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस, देख m1 इंटू r1 क्या 0? तो पर पूरा लिखेंगे हम, एक ही क्वेश्चन पूरा करूंगा। क्या 1 इंटू 0 प्लस m2 की वैल्यू क्या है? 2, और इसका x कितना है? क्या 2? तो 2 इंटू 2 प्लस इसका ये 3 और साथ में क्या 2, तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू प्लस क्या 4 इंटू 0? तुझे आया ही नहीं। डिवाइड बाय क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, आया नहीं आया, ये निकल गए। तो ध्यान से देख, एक्सियम की वैल्यू कितनी हुई? ये खत्म हो गया, और ये भी, ये कितना आया? 4, ये कितना आया? और ये कितना है? 10, 10 बटे 10 क्या 1? क्या आया 1? कितना आया? यानी एक्सियम कितना आया? 1। अब क्या निकालना है? वाईसीएम। वाईसीएम में देख मास कितना, पर वाई भी कितना? 0। वाई भी कितना? तो 1 इंटू प्लस इसमें वाई कितना? बिल्कुल। तो क्या 2 इंटू उसमें अब बोल 4, तुझे आया ही नहीं। आया तो ध्यान से, ये भी 0, ये भी 0। ये कितना आया? 6। ये कितना आया? 8। क्या 14 बटे 10? तो 14 बटे 10 2 से कट रहा है क्या? कितना आएगा? 7 बटे 5। कितना आया? 7 बटे 5 को काटेंगे तो ये कितना आया? 1.4। अब 1 से कटाना, फिर 20 रह गया तो 4 से कटेगा ना यार। तो ये कितना आया? 1.4। कितना आया? तो जो कोऑर्डिनेट आया वो आया 1,1 यानी जो मैं आरसीएम लिखूंगा सेंटर ऑफ मास, वो कहाँ मिला? वो मिला 1, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। क्या 1 आई कैप और 1.4 लिख सकते हैं ना? क्या दिक्कत है? अरे हाँ ना तो बोल, या प्राण निकल गए? पक्का? तो प्लस डालना बीच में। 1 आई में और जे में 4। तो ध्यान से देख, उसने बोला 1 आई में, तो अगर ये 2 है तो क्या 1 यहां होगा? ठीक है भाई 1 यहां, पर उसमें कितना? 1.4। अच्छा, तो अगर देख 1 यहां तो 1.4 यहां होगा। देख ये पॉइंट आया, क्या फील आया? और ये है सेंटर ऑफ मास, कॉमा क्या 1,1 तुझे आया ही नहीं। फील आया? शॉर्टकट सिखाऊं? आप एज्यूम कर सकते थे, मतलब उससे आंसर नहीं निकलता है, एज्यूम। अब तू ध्यान से देख, अगर चारों मास बराबर होते तो आंसर के सेंटर में आता, और आंसर आता 1,1। आता नहीं आता? अरे 2 है तो सेंटर में 1 नहीं होता, यहां से 1 स्क्वायर है ना। पर फील कर, 4 और 1 कितना होता है? 3 और 2 कितना होता है? मतलब ये मास बराबर है और ये मास, तो इनका तो सेंटर बीच में ही 1 में ही आएगा। तो देख ले, देख एक्स की वैल्यू क्या 1 आ रही है। फील है? ये देखना, मान ली ये 5 यहां और ये 5 है, तो सेंटर तो अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये तो 1 सेंटीमीटर ही होगा। कितना फील आया? आया 1। और फील कर ऊपर वाले कितने हैं? 7 और नीचे वाले 3, तो 7 की तरफ शिफ्ट होगा 3 की तरफ। तो देख ऊपर 1.4 बड़ा आया नहीं आया, तभी पॉइंट ऊपर आया। ये वाला पॉइंट हमारा आंसर है, और ये पॉइंट है अगर पूरे बराबर होते तो आता ये पॉइंट। ये पॉइंट है 1,1। क्या फील आया? समझ आया? ये नहीं पता चला? देख फिर से देख,
पक्का, गारंटी। अब मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करूंगा। पर क्या ये तेरे को समझ आया? ये तेरे प्राण ही निकल गए। बोल अभी अभी का आज करके बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक, धीरे धीरे ग्रोथ होगी आपकी। पर क्या ये थोड़ा समझे? सेंटर ऑफ मास का समझ आया कि क्यों क्यों आया ये, क्यों ढूंढना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके बिना चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसको ढूंढना इंपॉर्टेंट है, इसको ढूंढना। ठीक है, मिटा दूं? पक्का? चल ठीक है। और देख, एक और क्वेश्चन देखिए, या कल करेगा बात, देख लेते हैं। चल, माने तेरे पास एक ट्राइंगल है, क्या है तेरे पास? एक यहाँ पे रखा है 1 kg, क्या रखा है? यहाँ पे रखा है 2 kg, कितना kg? और यहाँ पे रखा है 3 kg, कितना रखा है? 1 kg, 2 kg और मान ले 2 मीटर, कितना ये? और ये भी, और ये भी, कोई शक की बात? ठीक है सर, कोई बहुत खूब। फाइंड सेंटर ऑफ मास। क्या निकाल सकते हैं हम? हाँ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? सबसे पहले ओरिजिन माने, किसको ओरिजिन माने? किसी को मान लो, मुझे कोई फर्क से। अगर इसको ओरिजिन माने तो ये कितना हो गया? 0 कामा, ये कितना हो गया? 2 कामा 0 कामा 2, गधेड़ा क्या? अच्छा ये कितना हो गया? गधेड़ा है क्या? कोऑर्डिनेट लिखना नहीं आता क्या? यहां से क्या ऐसे जाना पड़ेगा, और यहां से क्या ऊपर जाना पड़ेगा? तो ये तो हमको पता है ये 1 है, पर ये तो नहीं पता ना यार। तो फील कर, क्या ये 90 है? क्या ये 1 है? और ये क्या 2 है? तो ये क्या √3 होगा? अबे ये हाइपोटेन्यूज, अबे 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस के x का स्क्वायर। तो ध्यान से 3 इज इक्वल टू x के अंडर रूट आ रहा है, आया नहीं आया? अब ये सिखाऊं कि तुम्हें थीटा से भी कर सकता है, अगर ये 2 तो 2 है तो ये 60 डिग्री होगा, उससे भी निकाल सकता है। अरे आया, तुमने रुलाना है मुझे, रुलाना है क्या? यार देखिए कितना आया, √3 कितना आया? पर किसमें? y में। x में कितना? 1, तो क्या 1 गामा? क्या दिक्कत है? क्वेश्चन खत्म हो गया। अब निकाल x क्यूब, क्या निकाल? m1 x1, m1 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, तो सीधे लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे? प्लस m2 की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 कितना आएगा? 4, प्लस क्या 3 इंटू 1 क्या 3, डिवाइड बाय 1 2 3, क्या वैल्यू 6। तो ध्यान से देख कितना आया? 7/6, कितना आया? YCM निकाल। तो ध्यान से देख, YCM क्या 1 इंटू 0, तो कितना आएगा? प्लस क्या ये भी 0, प्लस ध्यान से देखिए कितना आएगा? √3 इंटू 3, तो क्या 3 √3, तो 3 √3 बटे 6। तो ध्यान से ये क्या 2 से कटता, तो कितना आ गया? √3/2। तो ध्यान से देख, जो RCM आया वो क्या लिखा है? क्या 7.6 i कैप प्लस √3/2। अरे हाँ ना बोल, समझ आया? या प्राण ही निकल गए? आया नहीं? अच्छा मान लिया इसका डिस्टेंस पूछे, क्या पूछे? मैग्नीट्यूड। तो क्या कर सकता है? कि 7/6 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। अब निकालते रहना यार, जो पीछे पड़ा है अगर वो आता है ना तो आगे पढ़ने में कोई दिक्कत। सिंपल, यही फंडा है फिजिक्स में, यही फंडा है भाई। मुझे नहीं पता बाकी रट्टे वाले सब्जेक्ट का, फिजिक्स और गणित में यही फंडा है। अगर आपको पिछला आता है, अच्छे से आता है, तो आगे की चीजें आपको घबराएंगी नहीं, घबराहट नहीं होगी। क्या क्लियर? पक्का? कुछ पूछना है? हाँ ना तो बोल। अच्छा देख, एक चीज देख लेते हैं। अगर मैं लिखूं RCM, क्या लिखूं? और मान ले मेरा 3D बॉडी, क्यूब दे सकते नहीं? कराऊंगा क्वेश्चन, टेंशन लगी वो बात। तो x भी होगा y भी होगा, कोई दिक्कत? तो क्या लिखेंगे? क्या XCM i कैप प्लस YCM j कैप प्लस ZCM, ठीक है आ जाएगा नहीं? और तेरे को पता है इसकी वैल्यू क्या होती है XCM की? क्या m1 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस। क्या क्लियर? पक्का? समझ आया या नहीं पता चला? अच्छा फिर कर, x आ गया हमारे पास, डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ, क्या वेलोसिटी आ जाएगी? डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ, क्या एक्सेलरेशन आ जाएगा? तो दिक्कत कोई भी, टेंशन वाली कोई बात? तो मैं ये माइंड में बैठा, माइंड में बैठा, पक्का? गारंटी? समझ आया? यस सर बोलने में तो बड़े आगे तुम।